गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं हम। आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए पूछना। आप लोगों ने किए होंगे कल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 43 आ रहा है। ठीक है, ये अपना 43 है। ठीक है, अभी आप लोग इसमें एक चीज़ देखिए। आप लोग को इस टाइप से कुछ दिख रहा है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ABC। अब 3 नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? लेकिन अपने को ये तो दिख रहा है ना, ये अपना ए है, ये ए है। 4x-3 मान लीजिए ए है, तो ये अपना ए क्यूब हो गया, ये वाला ए क्यूब हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए आ रहा है, ये ए आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 5x-7 ये अपना सी हो गया। तो सी क्यूब है, तो ये अपना सी की तरह बन रहा है। हमको बी नहीं दिख रहा है, एक तो 3 नहीं दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे बी दिख रहा है 2x+5, लेकिन यहाँ पे तो 6x+5 है। 6x+15 है, सॉरी, 6x+15 है ना? तो आप एक बात बताइए, हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं? 6x+15 से कुछ कॉमन ले सकते हैं? क्या कॉमन आएगा? क्या 3 कॉमन आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 3x+5 ये आ जाएगा, है ना? इस चीज को देखिए, इसको। तो क्या अब ये मेरा 3 × A × B × C है? हो रहा है? समझ में आ रहा है? दिख रहा है सबको? तो क्या है मेरा अब ये 3 × A × B × C दिख रहा है अपने को? क्योंकि अगर अपने इसको ऐसे लिख देंगे 3 × 4x-3 2x+5 5x-7। अभी देखिए हमने इसको ब्रेक कर दिया ना, 6x+15 को 2x+5 आ जाएगा और 3 को बाहर आ जाएगा। तो मुझे अब दिख रहा है, ये देखिए ए की तरह है, ये बी की तरह है, ये सी की तरह है, और यहाँ पे क्या लिखा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब बात बताइए, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC होता है, तो हमको पता है ना ये चीज हमेशा होल्ड करेगी। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए क्या है हमारा? 4x-3 है। बी क्या है? 2x+5 है। ठीक है, और सी क्या है? 5x-7 है, बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे x के टर्म्स क्या क्या है? ये है x x x, कितना हो गया? 11x हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना? -5। ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 5/11।
यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5/11। लेकिन आप गौर करिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x की वैल्यू 5/11 नहीं है, x की वैल्यू 5/11 नहीं है। ठीक है, तो अभी एक चीज आप लोग याद करिए, एक चीज याद करिए, आप लोग इस फॉर्मूले को देखिए। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला अपने को पता है। ठीक है, क्या होता है ये? अब बताइए, अगर मुझे, अब मैंने ये तो देख लिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, ये तो भैया जीरो होगा ही होगा, ये तो मैंने देख लिया, ऊपर से दिया हुआ है। तो या तो ये जीरो होगा या तो ये पूरा जीरो होगा, है ना। और अगर देखिए, अगर हम इसको जीरो कर रहे हैं, अगर मैं इस चीज को जीरो कर रहा हूँ, इस चीज को हमारा जीरो कर रहा हूँ, तब तो मेरा आंसर क्या आ जा रहा है 5/11 आ जा रहा है। तो 5/11 तो देखिए उसमें दिया नहीं हुआ कि 5/11 आंसर है ना। तो मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो बताइए, अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो बताइए यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं। एक मैंने स्टैंडर्ड बताया था, स्टैंडर्ड क्या ए बराबर बी बराबर सी होगा? याद करिए, इसको मैंने बताया था, आपको प्रूफ करके बताया था। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर अगर जीरो है, तो ये क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ऐसे अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे देख लीजिए एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये होता है, मैंने बताया था आपको, दो तीन चार बार बता चुका हूँ। अगर ये चीज होल्ड करती है तो क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो अपने देख लेते हैं, ए बराबर बी बराबर सी कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं ए क्या है हमारा 4x-3 है, इसको बराबर बी के करूंगा तो 2x+5 आ जाएगा। तो यहाँ को 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो x की वैल्यू देख लेते हैं, 4 आ रही है क्या क्वेश्चन में? 4 तो देखो आ रहा है आंसर, तो अपना 4 आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अपने a इक्वल टू बी इक्वल टू सी करेंगे, और कोई भी जो वैल्यू जो भी आएगी अपनी x की वैल्यू जो भी ऑप्शन में मैच करेगी, उसको हम लिख देंगे आंसर में। ठीक है, ओके। समझ में आया सबको? सब लोग हाँ ना लिखिए। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया ना? क्लियर है बिल्कुल? देखिए, हमें x इज इक्वल टू माइनस ये 5/3 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, अभी कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। 47 पूछा गया है, उसके पहले कोई है क्या?
57 50 50 57 में आंसर नेगेटिव आ रहा है, ऑप्शन में पॉजिटिव है। ठीक है, देख लेंगे इस क्वेश्चंस को भी। 56 57 क्या है देख लेंगे एक बार। ठीक है, देख लेंगे 50 57 देख लेते हैं एक बार ना। एक बार नहीं 57, हाँ 57 का नेगेटिव आ रहा है, ठीक है उसको कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं एक बार ना। ठीक है, पहले 47 कर लेते हैं, किसी ने 47 पूछा है तो अपने 47 पहले देख लेते हैं। 47 क्या है देखिए, a प्लस बी माइनस सी बराबर 7। a प्लस बी माइनस सी बराबर 7 है, और ए बी माइनस बी सी माइनस सी 21 है। ट्वेंटी वन है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये निकालना है, ठीक है। अभी आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिए यार कि कोई भी फॉर्मूला जैसे बनता है ना, अब उसमें प्लस माइनस का चक्कर, हम लोग प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूज होते हैं हम लोग, हमारा बहुत दिमाग खराब होता है। आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग को कभी ये सब चीज दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक चीज हमेशा गौर किए करिए एक बार, एक सेकंड। तो अपने को ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc निकालना है। अब अपने को बताइए, ये पता है, ये फॉर्मूला तो अपने को पता है ना, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या होता है, ये क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं सी को, याद रखिएगा, सी को अगर माइनस सी की तरह रिप्लेस कर देता हूं, कर सकता हूं, क्योंकि ये तो ए प्लस बी प्लस सी है, क्या सी को माइनस सी से रिप्लेस कर सकता हूँ, किसको किसी को किस में भी, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर मैं सी को अगर माइनस सी से रिप्लेस करूंगा और राइट हैंड साइड में भी करूंगा तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सी के नेगेटिव की तरह है ना। आप इसको अच्छा इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप सी को माइनस सी की तरह देखिए, माइनस सी की तरह, सी को मैंने कैसे देखा, सी को मैंने माइनस सी की तरह देखा, तो ये अगर मैंने सी को माइनस सी की तरह देखा, तो ये सी को मैंने कैसे देखा, माइनस सी से रिप्लेस कर दिया, मतलब माइनस सी की तरह देखा। तो सी जहां जहां पे सी आएगा वहां पे क्या कर देंगे, माइनस सी कर देंगे, क्योंकि आप आंसर में देख रहे होंगे क्वेश्चन में जो मैं दिया है यहाँ पे माइनस सी दिया हुआ है यार, तो हमें सी की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस सी। और भूल जाइए, बस पुट सी की जगह पे माइनस सी लिख दीजिए आप, उसके बाद जो फॉर्मूला बनना बनने दीजिए, अपना कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ पे भी आएगा ए प्लस बी, अब सी की प्लस सी है, मैंने बताया क्या, सी की जगह पे माइनस सी रखिए, तो ये माइनस सी हो गया, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, अंदर में ए प्लस बी, फिर से सी की जगह क्या आएगा, माइनस सी आएगा, होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स, अब ये क्या आएगा, ए इंटू बी तो देखिए सेम है, ए इंटू बी तो ऐसे हो जाएगा। अब बी इंटू सी होता है, बी इंटू सी है यहाँ पे, तो सी की जगह पे क्या रखना है हमको, माइनस बी माइनस सी रखना है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस सी। और सी इंटू ए है, ए तो लेकिन ए को मैंने नहीं छेड़ा, सी को छेड़ा, सी को मैंने माइनस सी की तरह लिख दिया, तो यहाँ पे भी सी को अगर माइनस सी की तरह लिखेंगे तो माइनस सी आएगा, ठीक है। समझ में आया इतना। अब बताइए, अब बताइए इसका, ये क्या है अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये माइनस सी क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस सी को मैंने माइनस सी की तरह लिख दिया, और ये क्या होगा प्लस 3abc, हमको यही निकालना था, बराबर किसके होगा, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी कितना दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, देख लीजिए 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। और a प्लस बी माइनस सी कितना है, ये भी 7 स्क्वायर है, माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी माइनस सी कितना दिया हुआ है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी कितना दिया हुआ है, 21, तो ये दिया है अपने को 21, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7 इंटू 49 माइनस 63 कितना हो जाएगा, 14, 14 इंटू 7 कितना होता है, 14 इंटू 7 कितना होता है
84, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा -84। ठीक है, समझ में आया? -98 होता है, सॉरी, है ना, -98 आंसर आ जाएगा। मैंने 84 लिख दिया। समझ में आ गया ना कैसे हुआ? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो सी को -c की तरह रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन में दोनों तरफ अगर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और हमको दिया ही इस टाइप से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सारे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड टाइप ही हैं। ठीक है, अभी हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 56 57 कर लेते हैं एक बार। उसमें आंसर ये क्या कहते हैं, आंसर नेगेटिव आ रहा है, ऑप्शन में पॉजिटिव है। देख लेते हैं ना एक बार। 56 57, उसके पहले कोई क्वेश्चन है क्या? 56 57 के पहले कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है, सारे क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड। हो गए, करें ना क्वेश्चन? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन में अच्छा प्लस माइनस दोनों है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को 50 57 को देख लेते हैं एक बार। ओके, 56 क्वेश्चन नंबर है अपना। x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 11 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना है? 881 है। ठीक है, हमें क्यूबिक रूट पूछा है एक्स वाई जेड का, क्यूब निकालना है। क्यूबिक निकालना है, क्यूबिक रूट है ना, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे अपना, अपना बेहतरीन फॉर्मूला एकदम जो है वो लगा देंगे। ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ -216 कितना होता है? -6 होगा। 216 का क्यूब रूट, अगर आंसर -216 आ रहा है तो -6 होगा। 56 का क्या आंसर आ रहा है? 56 का बी पार्ट आ रहा है। अच्छा, -216 आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में बी पार्ट आ रहा है, ये बोल रहे हैं ना? ठीक है, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं एक बार ना, एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, अभी आप लोग को ये पता है कि ये दोनों चीजें हैं, और अपने को फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूले में जो अपना फॉर्मूला होता है उसमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड चाहिए रहता है। ठीक है, तो अपने यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड निकाल लेंगे। क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -133/2, यही होगा ना? तो 121 -133/2, ये कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड की वैल्यू कितनी आ गई? -6। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए रहती है हमको, है ना? ठीक है, अभी बताइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 टाइम्स एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर में क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर -3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड, ऐसे इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो अपने को एक्स ये पता है 881 है, -3 टाइम्स एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और ये क्या है? 11 स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड कितना आ रहा है? -6 आ रहा है।
-6 आ रहा है ना, तो ये अपना हो गया, ठीक है। 11 इंटू 121 प्लस 18, तो 11 इंटू 139, और ये अपना 881 है, माइनस 3xyz, तो यहाँ से मेरा 3xyz निकल जाएगा। 3xyz क्या हो जाएगा अपना, 881 माइनस 11 इंटू 139। तो सीधी सी बात है, इसमें xyz आप लोग सही बोल रहे हैं, बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, ऑप्शन में पॉजिटिव आ रहा है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको 11 को 139 से करेंगे तो क्या आएगा, 1390139, तो अपना आएगा, ठीक है। सही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल, है ना। ठीक है, तो ये अपना आ रहा है -2 648 3xyz, तो xyz की वैल्यू कितनी आ गई, -216। बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर, बिल्कुल सही, परफेक्ट है, ठीक है। हाँ, आंसर आंसर गलत दिया, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। आंसर गलत दे दिया होगा, कोई इशू नहीं है। तो 57 भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने सही किया होगा, ऑप्शन गलत होगा, कोई इशू नहीं है ना, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। 59, ओके। 59 क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है भाई, यार आप लोग बिल्कुल ही एकदम क्लास नहीं देखते हो लग रहा है। 59 क्लास में कराया है, क्यों हो रहा है ये सब चीजें, हमें क्या दिया हुआ है, पी की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है, हमको निकालना है क्या है। अब आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, वैल्यू पुटिंग मेथड लगेगा क्या, सोच समझ के बताना, बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ के। नहीं लगेगा, बाकी बाकी के लोग लगेगा क्या। देखिए आप लोग एक चीज मिस कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग मिस कर रहे हैं एक चीज यार, रुकिए। लगेगा इसमें, है ना, सबका आंसर गलत है, A to Z लोग का आंसर गलत है ना। देख लो क्यों लगेगा, सुन लो एक बार, है ना, देख लो, ठीक है। सुनिए, अपने पास एक इक्वेशन दी है, ये एक्स वाई जेड में रिलेशन में एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड, यही तो इक्वेशन दी हुई है एक्स वाई जेड में। अब आप बोलोगे सर ये पी बराबर ये दे दिया, अरे यार पी तो ये वेरिएबल जो निकलेगा आंसर उसका है ना पी वैल्यू, पी खुद में थोड़ी ना वेरिएबल है, मतलब एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो उससे पी निकाल देंगे। लेकिन एक्स वाई जेड की खुद के रिलेशन में कितनी कितने कितने कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो है, तीन का है। ये सब क्यों लिख रहे हो, इसको क्यों देख रहे हो, ये तो क्या है, जो भी हम एक्स वाई जेड कुछ भी मानेंगे तो उसके पी के उसको बराबर कर देंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि पी की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, एक्स वाई जेड पे। लेकिन एक्स वाई जेड निकालने के लिए हमारे पास कितनी इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन तो है यार, है ना। इससे मैं एक्स वाई जेड थोड़ी निकाल लूंगा, वो तो पी की जो पी की वैल्यू है वो हमको दी हुई है, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, है ना। आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है एक्स वाई जेड में, आपस में कोई रिलेशन अगर नहीं दिया हुआ है, मैं बोल रहा था आपस में तीन तीन अगर तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, आपस में रिलेशंस दिए हुए हैं, इसमें तो एक ही रिलेशन दिया हुआ है, तीन रिलेशन कहाँ दिए हुए हैं, एक ही रिलेशन दिया है ना।
इसमें तो क्या है, p की वैल्यू जो है y प्लस जेड माइनस एक्स के बराबर दे दी है भाई। अब तुम कुछ भी मान लो y प्लस एक्स प्लस जेड, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड निकालने के लिए खुद के आपस में कितनी इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी इक्वेशन है, एक ही है। तो क्या वैल्यू पुटिंग मेथड लगेगा? अब बताइए, लगेगा वैल्यू पुटिंग मेथड? लगेगा ना? आया समझ में? क्योंकि आपस में जो रिलेशन है एक्स वाई जेड की वो कितनी है, एक ही तो है, 3 का है, एक ही रिलेशन है ना। एक्स वाई जेड की रिलेशन कितनी है आपस में? ठीक है, पी को मत देखिए कि पी की वैल्यू उसके बराबर कर दी, वैसे मत देखिए। समझ में आया क्या कि फिर से बताऊं एक बार? समझ में आया? सबको समझ में आ गया? बाकी के लोग? चलिए, तो अगर वैल्यू पुटिंग मेथड से ये क्वेश्चन एकदम बच्चों जैसा बन जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो वैल्यू, क्योंकि इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड में हम क्या कर देंगे, अब मान लीजिए मैंने y को 0 मान लिया, z को 0 मान लिया, ठीक है। y को 0 मान लो, z को 0 मान लो, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी क्या? हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, ये सब 0 बन जाएंगे, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, आया समझ में? और आप ये बताइए, अब हमारे पास है एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब p की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, p की वैल्यू क्या है, y प्लस जेड माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा p की वैल्यू। q की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, हो जाएगी। और अपने पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। सबको समझ में आ गया होगा? मैंने बस यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, y और z को 0 मान लिया है। अब बताइए यहाँ पे मैं p q r सबकी वैल्यू लिख दूंगा, तो p क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, q क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स पी, पी क्या है, माइनस एक्स है, क्यू क्या है, एक्स है, और आर भी क्या है, एक्स है। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया है, क्या आ गया है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब। अब ये देखिए, ये तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स एक्स क्यूब हो गया, तो ये क्या हो गया अपना 4x क्यूब। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4x क्यूब। लेकिन मुझे x क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमने कितनी निकाली है, 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 इंटू 3 मतलब 12। कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आया ऑल ऑफ यू? समझ में आया ना? ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड से हमको करना है, उससे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो खाली फोकट के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे वैल्यू पुटिंग मेथड से आसानी से हो रहा है तो फालतू कोई जरूरत नहीं लगाने की, पता होना चाहिए लेकिन ठीक है, जरूरत नहीं है। और मैंने क्लास में बताया है, ये आप देखिएगा कॉपी में, मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार, बेसिक मेथड भी आता है, कोई इशू नहीं है। अभी हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 60 अभी कर लेंगे। देखो 60 भी कर लेते हैं, देख लेते हैं 60 क्या है। हाँ 60 भी देखिए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है यार, है ना। देखो देख लो एक बार, कोई इशू नहीं है, अपने बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे ऊपर दिया है बिल्कुल सेम वैसे ही दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 PQR बराबर 4। अब देखो यार, यहाँ पे Q 0 कर दो, R 0 कर दो, और हमको दिया हुआ A क्या है, Q प्लस R के बराबर है, B क्या है, R प्लस P के बराबर है, और C क्या है, P प्लस Q के बराबर है। अब इसमें भी वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि देखो ये PQR की इक्वेशन कितनी, एक ही तो है ना। PQR वेरिएबल्स हैं हमारे, और इक्वेशन एक ही है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं। तो Q और R को दोनों को 0 मान लो, तो क्या हो जाएगा, P क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्या P क्यूब की वैल्यू 4 आ रही है यहाँ से, इस इक्वेशन से अगर मैं Q और R को 0 मान लूंगा तो आ रही है ना। अब यहाँ से A की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, A की वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्योंकि क्यू प्लस आर मैंने दोनों क्यू प्लस आर के बराबर था, क्यू और आर दोनों 0 मान लिए। बी की वैल्यू क्या आ रही है, P, सी की वैल्यू क्या आ रही है, P। हो रहा है, और हमें निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, यही है ना। अब वैल्यू पुटिंग मतलब कितना आसान हो गया, ये 0 हो जाएगा अपना,
क्योंकि ए तो जीरो है अपना, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, सी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब बी क्यूब क्या हो जाएगा, पी क्यूब, सी क्यूब भी पी क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2p क्यूब। पी क्यूब की वैल्यू मुझे पता ही है ऊपर से कितनी है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया 8। समझ में आया, आ गया समझ में, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है सबको, बिल्कुल बढ़िया क्लियर है। देखिए ठीक है ना, तो वैल्यू पुटिंग मेथड से बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस हो सकते हैं अपने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। 61 किसी से हुआ है क्या, 61 किसी से हुआ है क्वेश्चन, नहीं हुआ, बाकी के लोग किसी से हुआ है क्या, हो गया, वेरी गुड। चलिए बाकी के लोग, इंद्रपाल, नहीं हुआ। चलिए देखिए, देखिए अपने देख लेते हैं। तो 61 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, Q बाई पी प्लस R बाई क्यू प्लस P बाई R बराबर 11। हमको पूछा है P बाय पी क्यूब बाई क्यू क्यूब प्लस क्यू क्यूब बाई R क्यूब प्लस R क्यूब बाई पी क्यूब, ये पूछा है, ठीक है। अब आप इसको एक काम करिए, इसमें गुड, वैसे ही मान के करेंगे। चलिए देखिए आप लोग एक बार, हाँ इसको देखिए, इसको मान लेंगे, P बाई क्यू को देखिए हम ऐसे मान लेंगे। देखिए ये P बाई क्यू को देखिए A की तरह, इसको देखिए B की तरह, इसको देखिए C की तरह। तो ये A प्लस बी प्लस सी कितना है, 8 के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। हमने P बाई क्यू को देखा 8 की तरह, B को देखा क्यू बाई आर को देखा B की तरह, ठीक है। हाँ और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो देखो रेसिप्रोकल है इसका, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कितना हो गया, 11 के बराबर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय ए बी सी बराबर 11। अब लेकिन बताइए ए इंटू बी इंटू सी कितना है, 1 के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ए है P बाई क्यू, बी क्या है Q बाई आर, और सी क्या है R बाई पी। तो ए इंटू बी इंटू सी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ रहा है, 11 ही तो आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू तो 1 है। और हमको निकालना है क्या, देखो क्वेश्चन में हमको देखिए क्या निकालना है, हमको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमें यही तो निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है, हमको यही तो निकालना है क्वेश्चन में, है ना। तो इसका फॉर्मूला तो मुझे पता ही है क्या होता है, बहुत बढ़िया से पता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला पता ही है अपने को क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए बी सी, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ए बी सी तो क्या हो गया अपना 1 हो गया, ये तो उसमें वो टेंशन नहीं है। और हमने ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है अपने को, 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और अभी अभी मैंने तुरंत निकाला था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, 11 आ रही थी कि नहीं आ रही थी। तो ये अपना हो गया 8 इंटू 64 माइनस 33 हो रहा है ये, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये 8 इंटू 64 माइनस 33 प्लस 3, क्योंकि यहाँ से अपना 3 भी आएगा ना, क्योंकि ये -3 है, -3 ए बी सी है, ए बी सी की वैल्यू 1 है, तो उधर जाके +3 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 64, ये 31 हो गया, 31, 31 इंटू 8 कितना हो गया 248, 248 प्लस 3 कितना आ गया 251, तो 251 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूँ, बताऊंगा नहीं अभी, नहीं 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 मैं नहीं बताऊंगा इसको, मैं बता चुका हूँ बिल्कुल क्लियर। करिश्मा ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे अभी तक याद है, करिश्मा ने सेम क्वेश्चन पूछा था मुझसे, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन देख लीजिए आप, करिश्मा आपने पूछा था ना ये क्वेश्चन मुझसे, देखिए। यार आप लोग डबल डबल क्यों पूछते हो यार, आप लोग थोड़ा सा तो पढ़ के आया करो प्लीज, डबल डबल मत पूछा करिए यार आप लोग, प्लीज पढ़ाई करिए। मतलब कॉपी भी खोल के नहीं देख रहे हो उसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 62 तो मैं क्या करूं, दोबारा बताऊं। हाँ, चलिए दोबारा बता देते हैं एक बार, लेकिन बता चुका हूं यार, गलत बात है। किसी ने असाइनमेंट नंबर 6 किया है क्या, 6 असाइनमेंट नंबर 6 स्टार्ट किया है। आंसर नहीं आया, उस समय क्यों आंसर नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, क्लास में कराया था ना, लेकिन बिल्कुल आंसर के साथ। चलिए देखिए एक बार, हमको क्या दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, हमें डिफरेंस निकालना है जेड और एक्स के बीच में, मतलब माइनस करना है ना, या तो एक्स माइनस जेड करना पड़ेगा या जेड माइनस एक्स करना पड़ेगा, कुछ भी है देख लेंगे इसको क्या माइनस करना है। हमको दिया क्या हुआ है पहले ये देख लीजिए एक बार। ये है अपने पास, फॉर्मूला याद करिए एक बार, फॉर्मूला क्या था अपने पास, यही होगा ना। ठीक है, तो अपने को y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 19 स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 है, प्लस 2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज अपने को और दी हुई है, एक्स इंटू जेड कितना है, वाई स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। ठीक है ना भाई, एक्स इंटू जेड कितना है, वाई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, क्या यहाँ से वाई कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है ना इससे पूरा, तो क्या बचेगा अंदर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बच जाएगा। 19 का स्क्वायर पता क्या होता है, कितना होता है 19 का स्क्वायर, 361 होता है।
अब ये भी मेरे पास कितना है 2 इंटू वाई। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 19 है। ये क्या 19 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। y की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। y की वैल्यू सॉल्व करिए, y की वैल्यू क्या आ रही है। y की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है क्या। देखिए सब लोग देखिए, y की वैल्यू क्या आ रही है भाई देखिए। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। किया सॉल्व। चलिए देखिए, अब मेरे पास क्या है y प्लस, अब इसमें एक चीज देखिए ऊपर में, अब यहाँ से देखिए x इंटू जेड कितना हो गया, क्योंकि y की वैल्यू तो 6 आ रही, तो x इंटू जेड कितना हो गया, x इंटू जेड कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से क्या आ रहा है हमारा वाई एक्स प्लस, वाई की वैल्यू 6 आ गई, तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई, क्या हो गई 13 हो गई कि नहीं हो गई। अब बताइए दो नंबर बताइए ऐसे जिसमें, आप इसमें ऐसे नहीं कि क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे फिर बहुत टाइम लगाएंगे आप लोग। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, दो दो नंबर चाहिए एक्स और जेड चाहिए, जिससे मेरा सम हो जाए 13 और इसमें मेरा प्रोडक्ट हो जाए 36। तो क्या मैं उन नंबर को 9 और 4 मान सकता हूँ। देखिए 9 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 36 भी आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना 36 भी आ रहा है, और प्लस करेंगे तो 13 भी आ रहा है। तो क्या तो क्या एक्स और एक्स को मैं 9 मान सकता हूँ और जेड को मैं 4 मान सकता हूँ, या तो जेड एक्स को 4 मान लूँ, कोई दुश्मनी थोड़ी ना मेरी, और जेड को 9 मान लूँ। दोनों के में डिफरेंस कितना आ रहा है एक एक दूसरे के बीच में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, +5 डिफरेंस क्या आ रहा है, +5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में डिफरेंस क्या आ रहा है, अभी 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने लास्ट असाइनमेंट नहीं किया ना, तो मैं तो सोच रहा था आज लास्ट असाइनमेंट भी थोड़ा सा कंप्लीट करा देता। तो कल आप लोग पूरा असाइनमेंट कल, अच्छा लास्ट असाइनमेंट बहुत इजी है, वैल्यू पुटिंग मेथड काफी है इसमें, वैल्यू वैल्यू पुटिंग मेथड से काफी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उसमें से, है ना। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे सॉल्व लगाना है, क्या करना है, उसमें काफी इजी इजी क्वेश्चन है। तो मैं सोच रहा हूँ कल किसी भी तरह उसको खत्म कर देंगे उस असाइनमेंट को भी। और कल आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा एलजेब्रा का, है ना। एलजेब्रा का कल सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। और उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, देख लेते हैं कौन सा चैप्टर करना है, अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है, देख लेंगे ना। तो कल अपनी लास्ट क्लास रहेगी इसकी, और फिर अराउंड 10 दिन का ब्रेक ले लेंगे एक बार, 10-12 दिन का ब्रेक लेके उसके बाद अपने, ठीक है 10-12 दिन का